जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के लिए एक पवित्र अध्याय का श्रवण करा रहे हैं। मित्र हो, आज हम बात करने वाले हैं डर के बारे में। अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण ऐसा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। मित्र हो, डर ये चीज़ ऐसी है, ये जिंदगी में हमेशा आती ही रहती है। आज हम देखने वाले हैं उस डर का सामना कैसे कर सकते हैं। डर को समाप्त करने का एक ही रास्ता है, उसका सामना करें। आप डर का सामना करने का संकल्प लें, उसका सामना करें और उसे खत्म कर दें। एक महान लेखक ने कहा है कि साहस डर की कमी या डर का अभाव नहीं है, यह तो डर पर पूर्ण नियंत्रण है। हम कई बातों से डरते रहते हैं। डरना एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है। सच्चाई तो यही है कि आप जितने ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, आपके डर भी उतने ही ज़्यादा होंगे। आप अपनी दुनिया को लेकर संवेदनशील होंगे और ऐसी बातों को लेकर भी जिनके लिए आपके मन में डर लाजमी है। मित्र हो, जिंदगी में हमेशा डर के करीब जाइए। एक बहादुर और एक डरपोक इंसान के बीच फर्क यही है कि बहादुर व्यक्ति डर के सामने जाकर उसका सामना करता है। दूसरी ओर डरपोक व्यक्ति डर से दूर होकर भाग जाता है। और आपके लिए एक महान खोज, जब आप डर के करीब जाकर उसका सामना करते हैं तो ये कमज़ोर पड़ता जाता है और खत्म हो जाता है। यह आपके दिलो दिमाग पर से अपनी पकड़ को खो देता है। लेकिन अगर आप डर को देखकर पीछे हट गए तो यह बढ़ता ही जाएगा और आपकी सोच और भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लेगा। जब आप आदत से डर की ओर जाते हैं, डराने वाली बातें करते हैं, डर का सामना करते हैं और बहादुरी के साथ उसकी ओर रुख करते हैं, तो यह आपको प्रभावित करने की ताकत खो देता है। जल्द ही डर आप पर हावी होने की बजाय आप ही डर पर हावी हो जाते हैं। आपके भीतर अपने आप पर नियंत्रण का एक गजब का एहसास आ जाता है। अपने डर का सामना करने के लिए आपको अगर किसी गुण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो वो है आत्म अनुशासन। जब आप अपने आप को डर का सामना करने के लिए अनुशासित कर लेते हैं और साहस के साथ उसका सामना करते हैं तो चमत्कार होता है। आपको भले ही न लगे, लेकिन आपको डरा देने वाली परिस्थिति गायब हो जाती है। आपको अपने बारे में
बहुत ही अच्छा लगेगा। आपके भीतर अपनी जिंदगी पर नियंत्रण का ताकत भरा एहसास पैदा होगा। मित्र हो, हमेशा डरे नहीं, छलांग लगाने की आदत डालें। साहस का पहला ही चरण है अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ने का साहस। यह आपकी लक्ष्य को तय करने की योग्यता और इच्छा है, जो आपको उसे हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाने का साहस भी देता है। एक कॉलेज में व्यापारिक मामलों के इंस्ट्रक्टर ने 12 वर्ष तक चले अध्ययन में बिजनेस स्कूल के विद्यार्थियों के कामयाब और नाकामयाब होने के कारण तलाशने का प्रयास किया था। कुछ ने तो बहुत ही कामयाबी हासिल की, लेकिन अधिकांश ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने पाया कि कामयाब कारोबारी बनने वाले विद्यार्थियों में एक खास गुण था। वह यह कि उन सभी सफलता की गारंटी नहीं होने के बाद भी कारोबार शुरू करने का साहस। वे अपने सपने को सच करने के प्रयासों में नाकामयाबी का सामना करने को भी तैयार थे। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, वो चाहे कितना भी दूर हो, आप समय के एक गलियारे से गुजरना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप इस गलियारे में आगे बढ़ेंगे, आपके दोनों ही ओर संभावनाओं के नए दरवाजे खुलते जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस मनोवैज्ञानिक गलियारे का सफर ही शुरू नहीं किया, तो आप संभावनाओं के इन दरवाजों को भी भला कैसे देख पाएंगे। कई लोग कई बार ऐसे क्षेत्र में कामयाबी हासिल करते हैं जो उनकी शुरुआत के कार्य क्षेत्र से बिल्कुल ही भिन्न हो, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। इसलिए उन्होंने मौकों और संभावनाओं को देखा जो शायद उनको पता भी नहीं चलते अगर वे सब कुछ ठीक होने का ही इंतज़ार करते बैठे रहते। और सच तो यही है कि सब कुछ तो कभी भी ठीक नहीं होगा। मित्र हो, जिंदगी में कामयाबी का सबसे दमदार गुण होता है। अगर साहस का पहला चरण शुरुआत है, तो साहस का दूसरा भाग है उस शुरुआत को कायम रखना। यह उस स्थिति में बने रहने का साहस है। यह लक्ष्य की राह पर बने रहने का साहस है। यह हर नाकामी और परेशानी के बाद भी डटे रहने का साहस है। आत्म अनुशासन चरित्र का सबसे दमदार गुण है। यही आपको मैदान में डटे रहने में मदद करता है। आत्म अनुशासन ही वह गुण है जो आपको जोखिम मोल लेने, खतरे और अनिश्चितता के मौकों पर भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। आत्म अनुशासन और उससे आने वाला साहस आपके भीतर
एक ऐसी आंतरिक शक्ति का विकास करते हैं जो आपको राह की बाधाओं से निपटने में मदद करती है। इस प्रकार यह पवित्र अध्याय समाप्त हुआ। अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।